चलिए, वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। करेंगे हम पोस्ट मार्केट की बातें, निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस। एक कंबाइंड क्लास है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ऑडियंस के लिए, तो दोनों भाषाओं में बात होगी। और और हम समझने का प्रयास करेंगे पूरे दिन में क्या क्या मोमेंटम था। बिल्कुल किया था, कार्टून फनी करके कोई है सर, आपने ट्रेड किया क्या? जी हाँ, बिल्कुल किया। बताएंगे क्या क्या हुआ है ना। एट्थ पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो, एट्थ एट्थ। अच्छा, कल कल क्लास नहीं हुआ था क्या पोस्ट मार्केट का? मैं तो कल अवेलेबल नहीं था थ्रू आउट द डे। इवन आप कल मेरे और चार्ट में देखेंगे कोई लाइन सी नहीं है, क्योंकि मैं देखा ही नहीं था लाइव मार्केट, और ना ही कोई ट्रेड कर पाया था, ना ही मैं अवेलेबल था, तो मेरा क्लास तो कल नहीं था। कल अगर किसी ने पोस्ट मार्केट किया होगा तो डेफिनेटली वो वीडियो अवेलेबल हो गया होगा। हाँ जी, विनय सर बिजी हैं। आपको मैसेज गया होगा चैनल पे भी एंड ट्विटर पे भी। तो कुछ ही समय में जल्दी वापसी होगी सर का, शाम की क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। मीनवाइल, तब तक के लिए आप हमारी क्लासेस का आनंद उठाइए, है ना। सर, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का मतलब क्या है बताएंगे आपको, डोंट वरी। बेसिकली ब्रेकआउट बता रहा है कि बाजार उस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ब्रेकडाउन ये बताता है कि बाजार उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जो लेवल है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ब्रेकआउट मतलब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा हो, ब्रेकडाउन मतलब उसे नीचे ट्रेड कर रहा हो, है ना। चलिए, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन एंड लेट्स स्टार्ट विद द पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज किस किस ने लाइव बाजार को देखा था? लाइव मार्केट मेरा सेशन लाइक 2 to 3:45 सेशन चला था, है ना। उस दौरान जो भी देखे होंगे, आशा करते हैं आपको एक्सपायरी वाले दिन के लास्ट में कैसे नेविगेट करना है वो बातें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करेंगे इंग्लिश क्लास एलटीपी, या फिर आप सर्च करेंगे मेरा नाम, मेरा फुल नेम देवानंद पांडे, आपको दिख जाएगा उस चैनल पे वीडियो। आज का जो लाइव मार्केट का सेशन था वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं हुआ है कि नहीं। ये देखिए, 9th में आ गया ना, ये तो आ गया ऑलरेडी। ये देखिए, 9th में का क्लास है ना ये। कॉपी, ये रहा। चलिए, सत्तेश्वर सर फनी बातें लिखते हैं कि सर आपके नेम में ही आनंद है, तो सर आपके साथ हमेशा ही मजा आता है और सीखने को मिलता है। क्या बात है, बढ़िया लॉजिक था, आनंद वाला लॉजिक तो बहुत अच्छा था। ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। चलिए, आज का लाइव मार्केट का वीडियो है, समय मिले तो इस क्लास के बाद जरूर देखिएगा। बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स है, बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें आपको समझ में आएगी। लगभग 2 o'clock से मैं लाइव था, तो अभी पोस्ट मार्केट में मैं 2-2:30 बजे तक का बताऊंगा आगे का। डॉट टू डॉट, हर एक मिनट, हर एक टाइम फ्रेम पे क्या क्या संभावनाएं थी, कहाँ क्लोजिंग होना था, वो सारी बातें हमने किया था, है ना। विशाल सर, मैंने कैलकुलेट नहीं किया था L2, बट मे बी देखिए, जब भी क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी वीकली रेंज के बाहर जाती है, संभावनाएं ये रहती है कि अब वो ब्रेक हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि वो अब कहीं भी जा सकता है। द थिंग इज, ऑन अ इंट्राडे बेसिस हम जज करने का प्रयास करेंगे। आज मॉर्निंग में जब बात हुआ था लाइव मार्केट में, तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या पता वो वीकली रेंज के अंदर आके क्लोज हो, लाइक लाइव मार्केट में। बट उसके लिए उस प्रकार का सेटअप भी तो बनना चाहिए। अगर आपको निफ्टी में वैसा सेटअप दिखेगा, जैसे मान लीजिए आपको ब्लड बाथ दिख रहा है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, ब्लड बात है, तो उस केस में कहाँ ही रिकवरी आएगी। हाँ, ये WTTO के थोड़ा रिकवरी का प्रयास जरूर हुआ था अंत में, बट वो भी नाकाम रहा। हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं, बात करते हैं आज के मार्केट की। शुरुआत में बहुत सारे शिफ्टिंग्स हुए हैं, उसको वन बाई वन हम समझेंगे। 9:15 टाइम हो गया है। निफ्टी में एक स्लाइट सा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला है, लगभग 50-55 पॉइंट का, है ना। और उसके बाद एक पहला कैंडल जो बना है, ग्रीन कैंडल बना, फिर वहां से धीरे धीरे मार्केट ड्रैग होना स्टार्ट हुआ। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं और बात करते हैं 9:15, निफ्टी स्पॉट मार्केट प्राइस 22,289। अगर हम पुट साइड में ध्यान से देखें तो हमारा सपोर्ट जो है वो लगभग 22,000 के आसपास है। सपोर्ट का है 22,000 पे है, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है। कहाँ, सॉरी, 22,200, 22,200 पे सपोर्ट है, 22200, है ना। सो 22,200 पे सपोर्ट है, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है, कहाँ पे, 22,000 पे। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस काफी दूर 22,600 पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो 22,200 सपोर्ट एंड 22,600 हमारा रेजिस्टेंस। ऐसा दिखा शुरुआत के फर्स्ट टिक में बाजार। अब धीरे से हम चलते हैं 9:16। जैसे हम 9:16 पे जाते हैं, क्या होता है, सपोर्ट 22,200 पे बना हुआ है,
जो कि शुरुआती टिक में WTB दिखा, अब वो WTT हो गया, वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया। रेजिस्टेंस क्या हुआ, 22,600 पे शुरू हुआ था, अब वो 22,700 पे दिख रहा है। ये इनिशियल मिनट्स के जो शिफ्टिंग्स होती है, वॉलेटिलिटी होते हैं, बाजार उसको भी एडजस्ट कर रहा है। तो सपोर्ट 22,200, रेजिस्टेंस 22,700, सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस WTB, ऐसा दिख रहा है। जनरली आप देखे होंगे निफ्टी में 400-500 पॉइंट का गैप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच नहीं होता है, बट शुरुआत में जब बाजार का पहला टिक होता है, जब पहले 4-5 मिनट में बाजार में वॉलेटिलिटी दिखती है, बट हमें श्योरिटी है कि आगे चल के ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के बेहद नजदीक जगह बनाएंगे, लगभग 100 पॉइंट के अंतराल में, 50 पॉइंट के अंतराल में, या मे बी उस पर्टिकुलर सेम स्ट्राइक प्राइस पे कहीं ना कहीं ये एडजस्टमेंट या ये शिफ्टिंग जरूर होगा, ऐसा लग रहा है। अब ये समय के साथ हमें क्लैरिटी मिलेगा। 9:16 हो रहा है टाइम, अब आगे बढ़ते हैं। 9:17, 9:18, अभी भी बाजार में वो सारी चीजें बनी हुई है। अब क्या हुआ कि सपोर्ट 22,200 से 22,300 पे आ गया है। अभी WTT दिख रहा था, अब क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया है 22,200 से 22,300 पे सपोर्ट हो गया शिफ्ट। रेजिस्टेंस की बात करें, अभी भी रेजिस्टेंस दिख रहा है 22,700 पे, जो कि ओरिजिनली 22,600 से शुरू हुआ था, अब 22,700 पे है। और ये WTV है कहां तक, 22,300 तक। So support shifted from bottom to top, resistance WTB कहां पे, 22,300 पे। अभी सिर्फ 3 मिनट हुआ है बाजार को ओपन हुए, 9:18 पे हम देख रहे हैं, तो अभी भी बाजार को एडजस्ट होने का मौका देंगे, वैल्यूज का हम अभी भी वेट करेंगे और देखेंगे बाजार में क्या हो रहा है। इस दौरान हमें ये देखने को मिला कि जो सपोर्ट 22,300 पे आ गया था बॉटम से, अब वो अगेन 22,200 पे वापस चला गया है। मतलब सपोर्ट ओरिजिनली कहां शुरू हुआ था, 22,200, फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद 22,300 पे आ गया, एंड अगेन 22,200 पे वापस चला गया। तो सपोर्ट में ओवरऑल देखे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, एक बार बॉटम से टॉप पे आया, फिर अपने ओरिजिनल स्थान पे चला गया। रेजिस्टेंस की बात करें, अब रेजिस्टेंस साइड जो कि 22,600 से शुरू हुआ था, 700 पे गया, अब वो WTB 94% दिख रहा है 22,300 पे। 94%, बहुत ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ विद इन द मैटर ऑफ लास्ट 2 मिनट। अब क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस शायद ऊपर से नीचे आके शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है ना। देखिए इस दौरान कोई कम्युनिटी मेंबर, कोई स्टूडेंट का ही फोन आ रहा है। अब उनको क्लास देखना नहीं है, उनको कॉल करके पता करना है कि सर कुछ डाउट से क्लियर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इग्नोर करते हैं कॉल को। 9:21 टाइम हो गया है, 22,277 पे बाजार चल रहा है, एंड सपोर्ट 22,300 पे अगेन जंप करके आ गया है। रेजिस्टेंस 22,700, वीक टुवर्ड्स बॉटम। बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं 1 मिनट और आगे, 9:22, 9:23, और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें क्या दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है उसका परसेंटेज WTV का बढ़ गया है, लगभग 96-97%। और 9:27 पे आके हमें क्या दिखा कि रेजिस्टेंस 22,700 से 22,300 पे शिफ्ट हो गया है। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और सपोर्ट साइड में जो काफी देर से 22,300 पे प्रेशर क्रिएट हो रहा था और इनफैक्ट शिफ्टिंग भी हुआ था, वो भी 22,200 पे आ गया। अब अगर हम एनालाइज करें 9:15 से 9:27 तक क्या क्या हुआ, तो एनालाइज करने पे ये पता चल रहा है कि सपोर्ट साइड की शुरुआत हुई थी 22,200 पे, जो कि 22,300 पे आ गया था, एंड अगेन 22,200 पे वापस चला गया। रेजिस्टेंस साइड की शुरुआत हुई थी 22,600 पे, जो कि 22,700 पे आया था, एंड 22,700 से सीधा 22,300 पे चला गया। यहां तक किसी मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर बताइए। अच्छा, 22,500 पे क्या OI कुछ देर के लिए स्ट्रांग होता है, एक सेकंड देख लेते हैं। ये बात भी इंटरेस्टिंग बताया इन्होंने, मैंने ध्यान नहीं दिया। OI क्या 22,500 पे था, होल्ड ऑन, पीछे जाके देखते हैं। 95 98, अच्छा, कुछ समय के लिए OI भी जगह बनाया था आई थिंक, देख लेते हैं भैया। हाँ हाँ, देख लेते हैं OI वाला, डोंट वरी, जस्ट बेयर विथ मी। प्रीवियस, प्रीवियस, और आगे आते हैं 99, प्रीवियस अगेन, अभी भी 99.9। हाँ, इस टाइम 9:15 की बात हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, 9:15, ओके। 9:15 पहले टिक की बात करें तो OI का हमें
ओपन इंटरेस्ट का हमें रेजिस्टेंस पहले टिक पे दिखा था, कहां पे, 22,500 पे, बट जैसे ही हम सेकंड टिक पे गए क्या हुआ, ओआई आ गया 22,700 पे। सो रेजिस्टेंस जो था 22,600 पे, वॉल्यूम वो भी आ गया 22,700 पे। मतलब पहली दफा जो हुआ था पहले टिक में रेजिस्टेंस 22,500 था, ठीक है, सपोर्ट 22,200 था, रेजिस्टेंस 22,500 से 22,700 पे शिफ्ट हो जाता है, सपोर्ट 22,000 से 22,200 से 22,300 पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चल के ही होता है, देख लेते हैं अगेन फिर से। हाँ, काफी ज्यादा चेंजेस और होता है ऐसा शुरुआत के 5-10 मिनट में, इसे हमें ध्यान से देखना है। ओवरऑल क्या हो रहा है ये समझना है, ओवरऑल क्या हो रहा है इस बात को हमें अंदेशा लगाना है। और ओवरऑल क्या हुआ उसके कंक्लूजन में हम 927 928 तक आ चुके हैं। कंक्लूजन क्या हुआ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था, आगे चल के 927 928 पे क्या हुआ, सपोर्ट अपने ओरिजिनल जगह पे आ गया और रेजिस्टेंस फर्दर डाउन आके 22,300 पे शिफ्ट हो जाता है। 927 पे अगर हम बाजार की बात करें, 927 पे बाजार 22,200 सपोर्ट, क्या इसे हम WTT मानेंगे अभिमन्यु जी? एब्सोल्युटली, क्योंकि शुरुआत 22,200 से हुआ है और ये WTT होके शिफ्ट हुआ है, बट वो शिफ्टिंग ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह पाई, वो फिर 22,200 पे आ गया है। तो इस केस में अभी भी ये WTT का प्रेशर बना रहा है कहां पे, 22,300 पे। रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,700 से सीधे 22,300 पे आ गया है। क्या इस रेजिस्टेंस को हम WTT मानेंगे? द आंसर इज नो, नहीं मानेंगे। पता है क्यों? क्योंकि यहीं से तो यहाँ पे आया है वॉल्यूम, यहीं से यहाँ पे वॉल्यूम आया है, 22,700 से ही तो यहाँ पे आया है। अब एक और सवाल मन में आपके आ रहा होगा, एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है 22,700 से 22,500 पे शिफ्टिंग होने का प्रयास कर रहा है, 22,007 से लेके कहा, 22,500 पे शिफ्टिंग होने का प्रयास कर रहा है। अगर ये यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाती है, अगर ये शिफ्टिंग यहाँ पे तब्दील हो जाती है, उस केस में हमारे रेजिस्टेंस में कोई बदलाव आएगा क्या? राइट नाउ रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, बट ये प्रेशर कहीं ना कहीं ओआई का ऊपर की तरफ है। मतलब 700, अभी अभी करंट ओआई कहाँ पे है, 700 पे है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे है, 22,500 पे है, एंड 22,300 की तरफ अगर देखेंगे वहां पे 91% है। ठीक है ना? तो बेसिकली ओआई कहीं ना कहीं 22,500 पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना? लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम 700 से 300 पे अभी शिफ्ट हुआ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम इसे हम WTT नहीं कह सकते। अगर मान लीजिए ओआई यहाँ से यहाँ 22,500 पे शिफ्ट हो जाता है, तो क्या हमारे रेजिस्टेंस में कोई बदलाव होगा? आंसर रिमेन नो, क्योंकि वॉल्यूम का रेजिस्टेंस। अब ये सारी गतिविधियां जो इनिशियल आवर में हुई, सेम चीज को एक बार एक्सप्लेन करते हैं हमारे इंग्लिश ऑडियंस के लिए। सो निफ्टी opened up slight gap down around 50-55 point. The moment you look into the historical data, support started at 22,200, resistance started at 22,500 on the basis of OI. The time was 9:15 that point of time. What happened later on? The moment you go to 9:16, what happened? The resistance side, which was at 22,500 on the basis of OI, at 9:16 the OI shifted to 22,700 and the highest volume is also at 22,700. Both the thing are at 22,700. 22,700 is our new resistance, and this resistance will be called shifted from bottom to top, है ना? सेकंड बात अब करते हैं। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात ये है कि सपोर्ट स्टार्ट हुआ, सपोर्ट स्टार्टेड एट 22,200 which was WTV in the first tick, but later on it became WTT. Later on it became WTT, weak towards top. What happened after that? Support shifted from 22,200 to 22,300. Resistance is still at 22,700, which is weak towards bottom at 22,300. So these are the things which was happening in the first minutes. Later on, by the time we reach 927, what happened? Support, which started at 22,200, shifted
at 300 now came back to the original position where it started. So support came back to 22,200. Resistance is at 22,300. From all the way 22,700, resistance shifted to 22,300 mark. One important thing, yes, in the morning hour, if you go back and see this scenario, let's talk about this scenario. Okay, now if you look at the time is around 9:30. Nifty trading at 22,236. Support is at 22,200, which is considered as weak towards top. You know the reason already, because it started from 22,200. Resistance is now at 22,300. It was at 22,700 for some time, but now came back to 22,300. So overall, if you talk about the scenario clearly telling you that resistance shifted from top to bottom, support is kind of weak towards top. These are the scenario. In this scenario, if you wanted to draw lines, if you wanted to draw potential lines, in that particular case, where are the potential line? Extension of support, 22,184. Extension of resistance, 22,334. EOR -1, 22,287. And EOS +1, 22,235. These four lines we are getting to start with. अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, चार लाइंस हमें मिल चुका है. चार लाइंस क्या क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, extension of resistance, EOR -1 and EOS +1. ये चार लाइंस हमें मिल चुकी है. ओवरऑल पूरे दिन में क्या क्या हुआ है, अगर उस शिफ्टिंग की हम बात करें, तो शिफ्टिंग क्या हुआ है? रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया है. सपोर्ट हमें 22,200 से 22,300 की तरफ झुकाव दिखा रहा है. अगर ये सपोर्ट साइड का परसेंटेज कंटिन्यूअसली बढ़ता रहा, अभी कहाँ है? 93 पे है, धीरे धीरे 94, 95, 96, 97, 99 एंड लेटर ऑन शिफ्टिंग हो जाती है, तो एक बाजार में बुलिश प्रेशर लाएगा. रेजिस्टेंस साइड की बात करें, जो टॉप से बॉटम पे शिफ्टिंग हुआ है, उस केस में बाजार में एक बेरिश प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है. इस बेरिश प्रेशर की वजह से हम यहाँ पे, क्योंकि अभी सपोर्ट WTT है, तो हम EOS -1 की बात नहीं कर रहे हैं, बट सपोर्ट जैसे ही सपोर्ट यहां से परसेंटेज डाउन होगा और नीचे 22,000 पे 86.96% दिख रहा है, जैसे ये परसेंटेज डाउन होगा और ये सपोर्ट WTB हो जाएगा 22,000 पे, वैसे ही बाजार में एक ब्लड बाथ का सिनेरियो आ जाएगा. ठीक है ना? क्यों आ जाएगा? क्योंकि उस केस में रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया है और सपोर्ट WTB हो जाए, तो सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, तो मतलब दोनों साइड बॉटम की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है. और जब भी ऐसा होता है कि दोनों साइड बॉटम की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बाजार वन डायरेक्शनल हो जाता है, बाजार में बेयरिशनेस आ जाता है. अभी राइट नाउ ये WTT बाजार को रोकने का प्रयास करेगा. इस केस में क्या है कि EOS +1 वैल्यू क्या है? 22,235. बाजार कहाँ चल रहा है? 22,235 के इर्द गिर्द. इस केस में बाजार को ये पर्टिकुलर वैल्यू रोका हुआ है. ये देखिए, बाजार यहाँ का बॉटम लगाया ना, यहाँ पे है ना बाजार अभी 22,235, मतलब ये क्या है? ये वैल्यू हमारा है EOS +1 का. देख रहे हैं ये EOS+1 पे बाजार खड़ा है. अब क्योंकि WTT अभी भी बना हुआ है, 93% है, बाजार EOS+1 से टर्न अराउंड लेके ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर की तरफ डाइवर्जन का काम कौन सा करेगा? ये 22,287. यहाँ पे EOS+1 से एक रिस्की कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है. क्यों? क्योंकि समझते हुए कि सपोर्ट WTT है, दैट इज वाई. रिस्की क्यों है? क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस साइड में एक बेरिश प्रेशर क्रिएट हुआ है. और बाजार का टॉप की बात करें तो EOR हमारा एब्सोल्यूट टॉप दिख रहा है एंड EOR -1 एक रिस्की टॉप दिख रहा है.
यहाँ से बाजार में फॉल आने की पूरी संभावनाएं हैं। समय कितना हो रहा है? 9:30 हो रहा है। लेकिन ये वीकनेस कंसीडर नहीं होगा ना सर सपोर्ट साइड में जो WTT है। प्रशांत पाटिल सर, बात को समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। कभी भी जब शिफ्टिंग होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उसका जो वीकनेस हम कंसीडर नहीं करते। जैसे मान लीजिए अभी राइट नाउ हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 22,300 पे है। कहाँ से आया है? 22,700 से चल के आया है। अब 22,700 पे क्या है? ये येलो कलर है। ये जो येलो कलर है, क्या इसको हम WTT कह रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहीं से चल के वो यहाँ आया है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमारी रेजिस्टेंस की शुरुआत कहाँ हुई थी? शुरुआत हुई थी 500 से, देन ये गया 700, है ना? देन ये गया कहाँ पे? 700, एंड 700 जाने के बाद सीधे ये आ गया 300। तो 300 क्या शुरुआत में इन्वॉल्व था? 300 का शुरुआती इन्वॉल्वमेंट था? द आंसर इज नो। दैट इज वाई जब 700 से ये 300 पे आया, तो इसको हम WTT नहीं मान रहे, क्योंकि 700 से ही 300 पे गया है। बट सपोर्ट साइड की बात करें, इंटरेस्टिंग बात, सपोर्ट साइड में क्या हुआ? शुरुआत कहां से हुआ? 22,200। फिर क्या हुआ? पहले WTB था, फिर WTT हो गया। 22,200 से चल के ये कहां पे आ गया? 22,300 पे आ गया। कुछ ही देर बाद फिर से ये 22,200 पे वापस चला गया। जब ये 22,200 पे वापस चला गया, जब ये सपोर्ट 22,200 पे वापस चला गया, अब 22,300 पे येलो बॉक्स आपको दिख रहा है। ये येलो बॉक्स आपको दिख रहा है। अब आप कहेंगे सर यहां से चल के ही तो यहाँ पे गया है, तो क्या हम इस वीकनेस को, इसको WTT कहेंगे? यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शुरुआत ही 22,200 से हुआ था और वो था WTT। वास्तव में वो शिफ्टिंग हुआ, लेकिन वो शिफ्टिंग सस्टेन नहीं कर पाया। तो फिर भी ये 22,200 से 22,300 पे अभी भी WTT है। क्या ये अगेन शिफ्टिंग होगा कि नहीं, ये बात की कहानी है। इस वाले केस में हम इसको WTT इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुरुआत ही 22,200 से हुआ है। बाजार की शुरुआत 22,200 से हुआ है। WTT हुआ 300 पे, शिफ्ट हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अभी भी WTT बना है, आगे चल के शिफ्ट होगा या नहीं होगा ये समय ही बताएगा। क्लियर है? अब आते हैं हम कॉल साइड। कॉल साइड में क्या हुआ? 22,500 से शुरू हुआ, 700 पे गया, और 700 पे जाने के बाद फिर क्या हुआ? ये सीधे 300 पे आया। क्या 300 पहले टिक में इन्वॉल्व था? नहीं था। तो ये जो 700 से 300 पे आया, क्या इसको हम WTT अब कहेंगे? आंसर इज नो, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहीं से यहीं पे तो शिफ्टिंग हुई है। ऑन द अदर हैंड, अगर उल्टा बात करते हैं, एक बार समझिएगा। हाँ, मार्केट ये शुरुआत में परेशान किया है, ये समझना बेहद जरूरी है। अब एक बात को समझिए, बहुत महत्वपूर्ण। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस 22,300 पे शुरू हुआ होता, और 300 से कूद के 700 पे आया होता, और 700 से फिर 300 पे आ गया होता, उस केस में यही दो स्ट्राइक प्राइस का इन्वॉल्वमेंट था। उस केस में हम क्या कहते कि ये सस्टेन नहीं कर पाया शिफ्ट होके, अभी भी WTT बना है। लेट सी कि सस्टेन कर पाता है कि नहीं, वहां जाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? 500 से, एक बार फिर से हम दिखा देते हैं, ये डाउट क्लियर होना बेहद जरूरी है। ये क्यों रेजिस्टेंस को हम WTT नहीं मान रहे हैं, बट सपोर्ट को यहाँ पे हम अभी भी WTT कह रहे हैं, ये बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिएगा, इसको स्मॉल करते हैं, इसको स्मॉल करते हैं, ध्यान से देखिए। 915 रेजिस्टेंस कहां पे है? 22,500 पे है। किस चीज का है? ओपन इंटरेस्ट का है। कितना ओपन इंटरेस्ट है? 100% है। वॉल्यूम कहाँ है? 600 पे है। जैसे आप 916 करेंगे, जैसे आप 916 करेंगे, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ये शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 500 से 700 पे। हाईएस्ट वॉल्यूम 700, हाईएस्ट OI 700। इन दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी इमेजिनरी लाइन के करीब जाएगा, कोई भी इमेजिनरी लाइन के करीब जाएगा, तो क्या इस केस में रेजिस्टेंस में बदलाव होगा? आसिफ सर आंसर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट OI 22,700 पे खड़ा है। इन दोनों में से कोई भी इमेजिनरी लाइन के करीब करीब अगर जगह बनाएगा, तो उस केस में क्या होगा? रेजिस्टेंस बदल जाएगा। मतलब कोई भी आ गया करीब, चाहे वॉल्यूम उठ के आ जाए, चाहे OI उठ के आ जाए। अभी तो है 22,700 पे, बट अगर इसमें से पे आ गया,
या फिर वॉल्यूम आ गया 22,300 पे आ गया, उस केस में क्या होगा? शिफ्टिंग के केस में, हाँ, डब्ल्यूटीवी के केस में कहा, शिफ्टिंग के केस में, मतलब डब्ल्यूटीवी बोले तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, शिफ्टिंग बोले तो जो प्रेशर क्रिएट हो गया था वो ट्रांजिशन हो चुका है। ठीक है, अभी किस चीज का रेजिस्टेंस है? अभी रेजिस्टेंस है हाईएस्ट वॉल्यूम एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों का। दोनों में से कोई एक भी इमेजिनरी लाइन के करीब आएगा, रेजिस्टेंस में बदलाव हो जाएगा। टाइम क्या हो रहा है? 9:16 हो रहा है, चलते हैं 9:17 पे। अभी भी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, रेजिस्टेंस कहाँ है? 22,700 पे है। कैसा दिख रहा है रेजिस्टेंस? 22,700 से वॉल्यूम 22,300 की तरफ झुकाव दिखा रहा है। ओपन इंटरेस्ट 22,500 से ही 700 पे गया है, अभी भी 500 की तरफ झुकाव दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मीनवाइल अगर आप देखेंगे सपोर्ट साइड में 22,200 से 22,300 पे बाजार का सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है। हो गया ना यहाँ पे? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, अभी भी सपोर्ट साइड में शिफ्टिंग क्या हुआ? 22,200 से 22,300 पे शिफ्टिंग हो चुका है। ठीक है, रेजिस्टेंस साइड में अभी भी 22,700 हमारा रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम 22,300 पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ओ आई 22,500 पे हाईएस्ट ओ आई है, बट अगर आप ओ आई को देखेंगे मतलब बहुत सारे जगह पे 75% से ज्यादा है। ये देखिए यहाँ पे 90% है, कहाँ पे? 22,600 पे 75, यहाँ पे 78, तो बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस पे जो ओ आई है बॉटम की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। चलिए 1 मिनट आगे चलते हैं। 1 मिनट आगे गए तो अब क्या हुआ? जो जो वॉल्यूम है वो 91% का प्रेशर, जो ओ आई है वो 98% क्लोज टू ईच अदर। बाय द वे 22,500 से ही ओ आई वहां पे गया था, तो वॉल्यूम का एक कन्वीनियंट प्रेशर आपको दिख रहा है 22,300 के तरफ। मीनवाइल सपोर्ट जो 22,200 से 22,300 पे गया था, नेक्स्ट टिक में क्या हुआ? 300 से 200 पे आ गया। सपोर्ट बॉटम से टॉप पे गया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से वहीं पे आ गया। अभी भी ये WTT मानेंगे क्योंकि यहीं से प्रेशर क्रिएट हुआ था। रेजिस्टेंस 500 से 700 पे गया और 700 से सीधे 300 पे आ गया। रेजिस्टेंस साइड में आपको क्लियर है प्रेशर टॉप से बॉटम की तरफ है, एक बेयरिश प्रेशर रेजिस्टेंस साइड में आपको यहां पे देखने को मिला। सपोर्ट साइड की बात करें, अगर हम सपोर्ट साइड की बात करें, सपोर्ट साइड में 22,200 पे सपोर्ट बना हुआ है। सुबह भी 22,200 से ही शुरुआत हुआ था, जो कि WTT हुआ था, शिफ्टिंग भी हुआ था, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगेन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जहां से शुरू हुआ था उसके आगे प्रेशर बन रहा है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे और इसकी परसेंटेज पे बेहद ख्याल रखेंगे। अगर इसका परसेंटेज यहाँ से बढ़ता गया तो शिफ्टिंग हो जाएगी और बाजार में बुलिशनेस आएगी, सपोर्ट साइड के एंड से बुलिशनेस आएगी। रेजिस्टेंस साइड ऑलरेडी बियरिश है क्योंकि टॉप से बॉटम पे शिफ्टिंग हुई है। चलिए रेजिस्टेंस फिर न्यू प्लेस WTT ओ आई, अब न्यू प्लेस ओ आई। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन इंटरेस्ट हमारा अभी भी 22,700 पे रेजिस्टेंस पे। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट कहाँ पे है? 22,500 पे है, जहां से शिफ्टिंग हुई थी। एंड थर्ड हाईएस्ट कहाँ पे है? 22,300 पे, जहां पे अभी हमारा करंट रेजिस्टेंस बना हुआ है वॉल्यूम के बिहाफ पे। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है कि क्यों हम इसको अभी भी WTT कह रहे हैं और क्यों हम इसको WTT नहीं कह रहे हैं? समझ में आई ये बातें? चलिए थैंक यू प्रशांत सर। बाकी आपके थ्रू बाकी लोगों को भी आई थिंक समझ में आ गई क्यों हम इसको WTT कह रहे हैं, क्योंकि भैया शुरुआती वहीं से हुआ था, है ना। इसको क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि यहीं से यहाँ आया है, शुरुआत यहाँ से नहीं हुआ था, 500 से हुआ था, 500 से 700 और फिर 700 से 300। ये बात समझना जरूरी है। अब आ गया है। अब इस केस में बाजार में क्या क्या संभावनाएं हैं, 9:30 पे आते हैं और 9:30 से हम बातें करते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, हाँ अब देखिए, अब केस क्या हो रहा है यहाँ पे? अब है 22,200 सपोर्ट, 22,300 रेजिस्टेंस। चलिए कोई लिख रहा है न्यू स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, ये बात समझना बेहद जरूरी है। 22,200 सपोर्ट, 22,300 रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस साइड में एक बेरिश प्रेशर क्रिएट किया गया है। सपोर्ट साइड में सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट होने की संभावनाएं बनाए रखा, अभी भी 93% पे है। यहाँ पे चार मैजिकल लाइन EOS, EOR,
EOR -1, EOS +1। क्योंकि सपोर्ट साइड में 22,300 अभी भी WTT का प्रेशर बनाया हुआ है। 22,250 एक अच्छा खासा बॉटम है, यहां से बाजार रिवर्स होने का प्रयास करेगा। वो है 22,235 ये वाला लाइन, और बाजार ये थर्ड कैंडल पे, ये देखिए ध्यान से, ये वाला लाइन है। एक बार लिख देते हैं यहाँ पे आपकी क्लैरिटी के लिए। EOR, ये हो गया आपका EOR -1, ठीक है। ये आपका हो गया है EOS +1, और यहाँ पे क्या है कि वो WTT वाला प्रेशर की वजह से बाजार यहाँ पे एक बार रिवर्सल देने का प्रयास करेगा, और ये हो गया हमारा EOS। अभी राइट नाउ के सिनेरियो के हिसाब से ये चार लाइन हमने टॉप वाली ड्रॉ की है, और हम ये बात सोच के चल रहे हैं कि 22,035 ये जो वैल्यू है, यहाँ से बाजार को ये रिवर्स करने का प्रयास करेगा। और अगर ये परसेंटेज नहीं बढ़ा, घटता गया और नीचे 22,000 पे 86% बना हुआ है, 22,000 पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 86% बना हुआ है यहाँ पे, है ना। ये अगर बढ़ गया तो बाजार में क्या होगा, सपोर्ट भी WTB हो जाएगा, और WTB होने के केस में रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सपोर्ट इज WTB, ब्लड बाथ की कहानी शुरू हो जाएगी। अभी ब्लड बाथ के बारे में हम नहीं कह रहे, क्योंकि ये प्रेशर अभी भी बना हुआ है, और इसको रिलीज होने के बाद ही ये क्लैरिटी हमें मिल पाएगी। ऑन द अदर हैंड, OI को देखे 22,700 से सीधे 22,300 पे आने का प्रयास कर रहा है। जो OI 22,700 पे है, वो यहाँ से 22,300 पे आने का प्रयास कर रहा है। बट अगर ये OI यहाँ से उठ के आ गया तो क्या हमारे रेजिस्टेंस में कोई बदलाव होगा? क्या रेजिस्टेंस बदलेगा? नहीं बदलेगा भाई, ऑलरेडी वॉल्यूम खड़ा है, वॉल्यूम भी तो बाजार को रोकेगा। हाँ, 22,250 पे WTT हो सकता है, ये भी दिख रहा है, एकदम सही बात है, क्योंकि मैं 86% की बात कर रहा हूँ, यहाँ 83 भी तो बैठा है, यहाँ पे 83 भी बैठा है, यहाँ पे भी तो WTT हो सकता है आगे चल के। चलिए, दोनों केस में चाहे ये सपोर्ट 22,300 पे WTT हो, चाहे ये सपोर्ट 22,250 पे WTT हो, ये 22,235 बाजार का एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर करंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, वहां से बाजार को रिवर्सल देने का प्रयास करेगा। 9:30 हो गया टाइम, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब यहां से 9:31 से हम आगे चलते हैं। आसिफ सर, वो किस कंडीशन में बोले हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अभी जो करंट डेटा दिख रहा है उसके बिहाफ पे आप बात करिए, क्या ये रेजिस्टेंस WTT है? अभी तो नहीं है। अब देखिए, हाईएस्ट वॉल्यूम हाईएस्ट OI यहाँ पे आके खड़ा है, और दोनों यहीं से यहाँ पे शिफ्टिंग करवट लिया है ना। 22,700 से वॉल्यूम भी गया है, OI भी गया है कि नहीं? तो इसको हम WTT अभी नहीं करेंगे। हाँ, ये कहेंगे कंप्लीटली स्ट्रांग नहीं हुआ है, जैसे येलो कलर वैनिश होगा देन वो कंप्लीटली स्ट्रांग हो जाएगा। बाजार मीन वाइल 9:30 पे 235 का बॉटम लगा के ऊपर की तरफ चल पड़ा है। जिस सपोर्ट पे बाजार को रुकना चाहिए था, करंट सपोर्ट की बात कर रहे थे, वहां पे वैसे ही हुआ। क्या हुआ कि बाजार 235 का बॉटम लगा के ऊपर चला गया है, और 235 का बॉटम लगा के बाजार ऊपर कहां तक जाएगा वो भी बातें हम कर लिए थे। 285 290 जो भी वैल्यू था वहां तक ऊपर जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि एक डाइवर्जन का वहां पे काम है। मीनवाइल क्या हुआ, मीनवाइल ये परसेंटेज WTT का काफी हद तक घट गया, 92 93 से 85 हो गया। 22,250 पे भी वॉल्यूम बेहद करीब है, 84%, और यहाँ पे 22,000 पे भी 85% है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों वॉल्यूम के बीच में लड़ाई है। अगर ये WTT बना रहेगा, बाजार को उस लेवल पे रोकने का प्रयास करेगा, बट जैसे ये WTB होगा, उस केस में बाजार में ब्लटबाथ होने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट भी नीचे की तरफ झुकाव दिखा रहा है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी नीचे की तरफ झुकाव दिखा रहा है, सपोर्ट भी नीचे की तरफ झुकाव दिखा रहा है। उस केस में बाजार में क्या होगा, बाजार नीचे की तरफ धीरे धीरे ड्रैग होता चला जाएगा।
22,250 एंड 22,000, ये दोनों पुट साइड में जो वैल्यूज है, इन दोनों के बीच में लड़ाई है। लड़ाई इस बात का है कि कौन सेकंड हाईएस्ट बना रहेगा। अभी राइट नाउ अगर आप देखें 22,250 83% है एंड 22,000 82% है। देख रहे कितना क्लोज मामला है, 1% का डिफरेंस है। और आगे आने वाले कुछ समय में हमें ये देखना होगा कि कौन सेकंड हाईएस्ट बनता है, क्योंकि अगर 22,000 बनेगा तो बाजार नीचे ड्रैग हो जाएगा, और अगर 22,250 बना रहे तो बाजार को यहां रोकने का प्रयास करेगा। अगर आप ध्यान से देखें, अभी भी बाजार 22,250 पे WTT है। 22,250 का वैल्यू क्या है, 235 240, बाजार वहीं पे चल रहा है। 22,239 240 वहीं पे चल रहा है। मतलब यहाँ पे ये WTT अभी भी बाजार को रोका हुआ है। और जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है 947 के बाद। अब ये WTV वीक टुवर्ड्स बॉटम की तरफ नीचे प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। स्टिल इन बिटवीन, बीच बीच में ये जंप करके WTT बन रहा था, बट अप्रोक्सीमेटली 950 के बाद क्या हुआ, WTB वाला जो प्रेशर था वो सस्टेन कर गया, और WTT वाला जो प्रेशर है वो धीरे धीरे वैनिश होने लगा। अब देखिए 81% WTB सपोर्ट, और यहाँ पे WTT का जो प्रेशर था वो 80% ही रह गया। तो धीरे धीरे WTB वाला प्रेशर यहाँ पे अब क्लियर हमें ब्लड बाथ दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप एनालाइज करें कि थ्रू आउट द डे अभी तक क्या हुआ है निफ्टी में, तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स बॉटम। ऐसे केस में बाजार का टॉप हमें पता होता है, बट बाजार का बॉटम हमें नहीं पता होता है। बाजार का टॉप EOR है, EOR -1 भी अगर हमें मिले तो हम वहां से ट्राई के बारे में सोच सकते हैं। बट बॉटम की बात करें कि EOS मिल जाए, EOS -1 मिल जाए, क्या वहां से हम कॉल खरीद सकते हैं? द आंसर इज नो। और सबसे बड़ी बात है कि 22,200 से 22,200 पॉइंट नीचे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अगर ये सपोर्ट आगे चल के शिफ्ट हो जाता है तो बाजार में 22,000 तक बाजार नीचे जाने की मानदा रखेगी, क्योंकि बाजार EOS तक जा सकती है। और EOS कहाँ होगा, 22,000 पे क्लिक करेंगे तो 22,000 ही अपना EOS है। ठीक है ना, ये है 956 957। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, 10 बज गया ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे ब्लड बाथ कंफर्म हो गया। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर ब्लड बाथ कैसे कंफर्म हुआ। ब्लड बाथ ऐसे कंफर्म हुआ कि जब तक ये WTT सपोर्ट बना था, सपोर्ट बाजार को रोकने का प्रयास कर रहा था। आपको याद होगा मॉर्निंग आवर में लाइव में ये बातें हो रही थी क्या, कि अगर ये WTT बना रहा है तो ये ब्लड बाथ को रोक लेगा, लेकिन अगर ये दामन छोड़ दे, अगर ये साथ छोड़ दे और ये भी WTB बन जाए, तो उस केस में क्या होगा, ब्लड बाथ आ जाएगी। और ब्लड बाथ में कोई भी आपको टॉप मिला, उस केस में आप वहां से पुट खरीदेंगे। कॉल के बारे में तो भूल ही जाइए। 10 बज रहा है, देखते हैं बाजार कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे निफ्टी 22,237 का हाई लगाता है निफ्टी 10 बजे। मतलब ये 22,200 का जो वैल्यू है यहाँ पे निफ्टी, पहले सबसे पहला रिवर्सल हमें आया था 22,250 से, ये वाला रिवर्सल 22,250 के यहाँ से, फिर आ रहा है 22,200 के यहाँ से रिवर्सल, और धीरे धीरे वहां से बाजार ड्रैग होता हुआ नजर आ रहा है। क्या 22,200 के कॉल से हम बाइंग के बारे में सोच सकते थे? हाईली रिस्की रहता। 22,250 कंपैरेटिवली सेफ रहता, क्योंकि आप जहां पे रेजिस्टेंस है उससे बहुत नीचे जाके ट्राई कर रहे हैं। बट क्योंकि ब्लड बात है, और अगर ये परसेंटेज 79 से 80 81 82 बढ़ता जाए तो बाजार नीचे की तरफ धीरे धीरे ड्रैग होना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये कम बेसी तो होता रह रहा है बिल्कुल, 80 से 78 है ना, अगेन 79, ये हमें जज करते रहना पड़ेगा, हमें लाइव बाजार में देखते रहना पड़ेगा। वहां पे काम आता है गेम ऑफ परसेंटेज का। हाँ, ये बात तो सही है। देखिए नहीं, अब तो WTT नहीं होगा, उस टाइम था निश्चित तौर पे कि 1% इधर उधर WTT हो जा रहा था, वो बहुत क्रिटिकल टाइम था, बहुत ही क्रिटिकल टाइम था। लेकिन अब क्या हुआ, ये 78 है, ये 73 है, तो अब कहीं ना कहीं ये अपना प्रेशर जो है 22,250 का, ये डिक्रीज हो गया है, और ये इनफैक्ट 75 से नीचे आ गया है, और यहाँ पे ये 3-4% की दूरी बन चुकी है। तो अब हमें दिख रहा है कि ये परसेंटेज, अब हमें स्टिल नजर रखना है कि क्या ये परसेंटेज बढ़ रहा है कि वहां पे स्टेबल हो जा रहा है, राइट? ये भी तो मैटर करता है। तो ये हमें समय के साथ साथ ही पता चलेगा, इसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्लोज कॉल है बेसिकली, ये क्लोज कॉल है कि WTB हुआ है बाजार, और धीरे धीरे यहां से किस दिशा में जाएगा। पर क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट भी WTB है, तो ब्लड बाथ तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जब तक ये WTB रहेगा तब तक हम ब्लड बाथ कहेंगे, तभी से हम इसको ब्लड बाथ मान के चलेंगे, जब तक ये WTB रहेगा। अब देखिए क्या हुआ,
अब धीरे धीरे बाजार 22,150 का जो डाइवर्जन है वहां पे आके खड़ा हो गया है। 22,150 का डाइवर्जन मतलब बाजार अपने EOS-1 पे आके खड़ा हो गया है। EOS-1 पे आके बाजार 10:28 हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमें है। और 10:28 से लेकर के लगभग 12:35, लगभग 2 घंटा बाजार अपने EOS से लेके EOS-1 के बीच में वहीं पे ट्रैवल करता रहा। बाजार वेट किया सपोर्ट को फर्दर नीचे शिफ्ट होने का, सपोर्ट को फर्दर नीचे शिफ्ट होने के लिए। देखिए यदि बज रहा है कितना, 10:30, चलते सीधे 11 o'clock। परसेंटेज याद रखिएगा, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज हमारा है 85, अब हो गया ये 95। अब मीनवाइल जब हम 11 बजे पहुंचते हैं यहाँ पे कहानी और गंभीर हो रहा है। कहानी में क्या हुआ, ट्विस्ट आ गई कि अब रेजिस्टेंस भी WTB हो गया। बाजार ऑलरेडी EOS-1 पे चल रहा है ना। EOS-1 का वैल्यू क्या है, 22,145। निफ्टी कहां चल रहा है, 22,146। रेजिस्टेंस बिकम WTB, सपोर्ट इज ऑलरेडी WTB, एंड सपोर्ट दो दो जगह पे WTB है। ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट यहां से 22,000 पे शिफ्ट हो जाएगा और होने के बाद WTT हो जाएगा 22,100 पे, क्योंकि ये भी 86% है और ये भी समय के साथ बढ़ रहा है। तो सपोर्ट 22,200 से 22,000 पे शिफ्ट हो जाके WTT हो जाएगा, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। बट रेजिस्टेंस अगेन WTB हो गया, मतलब शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड अगेन WTB। सारी बातें हमें ब्लड बात का अंदेशा दे रही है। चलते 11:30 पे, बता रहे हैं समस्या का हल, बता रहे हैं भाई, वेट करिए। कौन है, प्रिंस कुमार जी, वेट करिए बताते हैं। ये देखिए अब क्या हुआ 11:30 पे आके हमने देखा कि ये जो सपोर्ट है वो 22,200 से 22,000 पे शिफ्ट हो चुका है। रेजिस्टेंस जो है वो WTB था, अभी भी WTB है, और लगभग 87% इन टर्म्स ऑफ OI, 77% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। दोनों में से कोई एक भी शिफ्ट हो जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस में बदलाव आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस भी WTB, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ये WTT हो जाएगा 22,100 पे, है ना, क्योंकि ये 95 है, ये 96 है। जैसे ये 1% ड्रॉप होगा 22,100 पे, हमारा सपोर्ट WTT हो जाएगा, वीक टूवर्ड स्टॉप हो जाएगा। और ये वीक टूवर्ड स्टॉप होने के बाद वहां पे बाजार को एक बार रोकने का प्रयास करेगा, है ना, बाजार को वहां पे एक बार रोकने का प्रयास करेगा। संजय पटेल सर, WTT WTB नहीं पता भैया तो क्लास देखिए। ये WTT WTB समझाने जाएंगे, उस केस में 1 घंटा निकल जाएगा। ये बेसिक क्लास का हिस्सा है, पुराने वीडियोस देखिए। WTT WTB को समझिए, यही बाजार को चलाता है। ये बात नहीं पता है तो आपको दिक्कत आएगी, पोस्ट मार्केट तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा ऐसे केस में, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट, व्हाट हैपेंड सिंस मॉर्निंग। In the morning, the support was at 22,200. It was WTT for a while. Try to hold the market there, but later on it became WTB. In such instant where resistance shifted from top to bottom, support become weak towards bottom, it's clearly a bloodbath scenario. In that case, we can think of buying put from every top. Market slowly and gradually started going down. Market reached EOS-1 that point of time when the support was at 22,200. Market reached EOS-1, waited there, and once the support shifted from 22,200 to 22,000, market continuously started going towards the downturn trajectory. Meanwhile, the resistance also become WTB. So both side creating pressure towards the bottom. In the support side, 22,100 volume try to become the second highest, and eventually if it becomes the second highest, what will happen? It will be called WTT, and market try to hold it at WTT-1 somewhere down the line around 22,050 level. If it become WTT, it will try to stop the bloodbath. But the question is bloodbath still exist? The answer remains yes, because continuously shifting happen, from top to bottom side. If you go towards 12 o'clock, let's say go to 12:30, in that case, what we see that support side WTT pressure from 22,000 to 22,100 is still there. It's around 99. And resistance side again shifted from top to bottom. In the morning, it shifted from top to bottom. Again, in the afternoon, it shifted from again top to bottom. It is shifted twice in a day. Now,
The top of the market remain the new EOR, which is 22,225. Market is trading where new EOR -1, almost around this particular level. Meanwhile, the support WTD pressure still continues, and it seems to be it end of shifting from 22,000 to 22,100. And if this happen, then then what will happen, that EOR to EOS -1 will be the range of the market. Market is likely to travel in between. Even to be concise, EOR +1 to EOS -1. I believe in the live market, the shifting taken place for a moment, the support side, right? And then it came back to 22,000 once again. लाइव बाजार में जहां तक मुझे याद है, ये 22,000 से 22,100 पे एक बार शिफ्ट हुआ था चंद मिनटों के लिए, और फिर वापस चला गया था 22,000 पे। ऐसा हुआ था क्या गाइस? प्लीज बताइए। देखिए, बहुत सारे शिफ्टिंग हुई है आज बाजार में, हर एक बात हम कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा बातें हो रही है, बहुत सारे लेक्चर हो रहे हैं, तो भैया समझने के लिए ये सब बातें बताना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग लिख ले यस ये हुआ था, बहुत सारे लोग लिख ले नहीं 1247 पे हुआ था, ऐसा कहना है। देख ले, हाँ ये देखिए हुआ था ना, एक बार के लिए हुआ था ये 1247 पे, ये यहां से यहां आ गया था। अब बाजार का रेंज क्या है पता है? बाजार का रेंज है EOS -1, न्यू EOS -1, एंड यहाँ पे EOR +1, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी भी कंप्लीटली स्ट्रांग नहीं हुआ है। अगर ये कंप्लीटली स्ट्रांग हो जाएगा तो EOR ही बाजार को रोक देगा, है ना। अब यहाँ पे जो 22,100 है वो बाजार को रोकने का प्रयास कर रहा है कि भैया यहाँ से जो ब्लड बात होने वाली है ये यहाँ पे बाजार को रोकने का प्रयास करेगा। अभी भी बाजार 22,044 की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है, और जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्टिंग हुई है टॉप से बॉटम की तरफ। बट क्या होता है, कुछ ही देर बाद अगेन सपोर्ट 22,100 पे संभलता नहीं है। विद इन द मैटर ऑफ 1 और 2 मिनट सपोर्ट फिर से 22,000 पे आके बैठ जाता है। सपोर्ट फिर से 22,000 पे चला गया, और अब ये परसेंटेज 99, 98 धीरे धीरे नीचे की तरफ ड्रैग डाउन हो रहा है। सपोर्ट बॉटम से 22,000 से 22,100 पे आया तो सही, बट चंद मिनटों के लिए, शायद 1-2 मिनट रहा होगा, और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये परसेंटेज का गैप बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए 97% रह गया, 2.5% गिर गया है। कितने देर में? 10 मिनट के अंदर, 9-10 मिनट के अंदर, है ना। धन्यवाद नवीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए 97, ये क्या हो गया, 95 हो गया। धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे बाजार में ये घटनाक्रम हमें दिख रहा है कि बाजार यहां से ड्रैग होता हुआ जा रहा है ना। 12-15, 12-20 पे एक अपॉर्चुनिटी थी, एक रिस्की अपॉर्चुनिटी थी, उस बारे में भी बात करेंगे। ये वाली अपॉर्चुनिटी की भी बात करते हैं, शायद मैं बताना भूल गया था। राज कपूर सर, वही बात है, EOR -1 वहीं से ट्राई करेंगे, बीच में रिस्की बन जाएगा कहानी। ये वाली बात है। देखिए यहाँ पे जब बाजार 12:10, 15 मिनट पे ट्रैवल कर रहा था, यहाँ पे मेरे माइंड में एक बात आई थी। बात सिंपल ये थी कि ये शिफ्टिंग हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा लग रहा था, है ना। सपोर्ट साइड में भी प्रेशर बना हुआ था, तो ये भी लग रहा था कि अब तो सपोर्ट भी शिफ्ट हो जाए और बाजार 100 से 200 के रेंज में चले, है ना। ये हमें दिख रहा था। यहाँ पे न्यू EOR बन जाएगा 22,200, तो न्यू EOR -1 से एक बहुत हाईली 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 रिस्की पुट की अपॉर्चुनिटी बन रहा था, क्योंकि अगर ये सपोर्ट यहाँ पे ना टिक पाए उस केस में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर टिक भी जाए तो एक डाइवर्जन लेके हम निकल सकते थे। एक हाईली रिस्की ट्रेड यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा था। जैसे जैसे समय बीता, अब क्या हुआ कि 22,000 का जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। ये देखिए 1 o'clock क्या है, 22,000 सपोर्ट जो है धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। कैसे पता चल रहा है कि भैया मजबूत हो रहा है? क्योंकि परसेंटेज येलो बॉक्स वाला घट रहा है। ये शिफ्टिंग हुआ था लेकिन टिक नहीं पाया, और रेजिस्टेंस साइड में भी यहाँ पे परसेंटेज घट रहा है 22,300, मतलब रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। इस केस में बाजार का बॉटम क्या है? इस केस में बाजार 22,000 का EOS एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी तो जा सकता है। बाजार के पास पूरा हक है अपने EOS से EOR तक ट्रैवल करने का, और जिस प्रकार से शिफ्टिंग टॉप से बॉटम पे हुई है, बाजार अपने EOS तक जा सकता है। और क्योंकि 1 o'clock हो चुका है और पूरे दिन बाजार नीचे की तरफ ड्रैग करता हुआ गया है, इससे हमें क्या पता चला है? इससे हमें सिंपली ये पता चला है कि पुट साइड के प्रीमियम मैसिवली बढ़े हुए हैं। बाजार का सपोर्ट कहाँ है आज के दिन बहुत मायने रखेगा, क्योंकि इस प्रकार से अगर चलता रहा तो बाजार सपोर्ट साइड में जाके क्लोज हो जाएगा। जैसे 130 पे गए, 130 ये 95 से 85% हो गया, 85% हो गया, मतलब सपोर्ट और मजबूत हो रहा है। कहाँ पे? 22,200 पे।
रेजिस्टेंस साइड में परसेंटेज धीरे धीरे घट रहा है। रेजिस्टेंस 22,200 पे अभी भी बना है। बाजार 22,056 पे चल रहा है। काफी देर बाजार 22,056 22,050 के इर्द गिर्द काफी देर चलता रहा, और लगभग लगभग 2 बजे जब सपोर्ट एकदम मजबूत होने के कगार पे है और रेजिस्टेंस अगेन WTB हो जाता है OI का, यहीं से हम अपना लाइव क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो लोग को ऐसा लग रहा है कि पोस्ट मार्केट में बताना आसान हो जाता है, लाइव मार्केट में बताना मुश्किल होता है, तो भैया आप यहाँ से 2 बजे से 3:30 बजे का लाइव मार्केट जरूर देखिएगा। वहां पे भी हमने ये सारी बातें की थी। इनफैक्ट आज एक अच्छा वाला ट्रेड भी हमें लाइव मार्केट के दौरान मिला था। खैर वो रिस्की था, वो भी सेफ नहीं था। देखिए, रिस्की और सेफ की एक पहचान है। बहुत सारे लोग मैसेज में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि सर कैसे पकड़ पाए इस प्रकार के ट्रेड को। गोपाल शर्मा सर लिख रहे हैं हलवा बाजार था आज। क्या बात है गोपाल सर, अगर ये हलवा बाजार था तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है आपके लिए, क्योंकि इस बाजार को सही में एक्सपीरियंस लोग तो ब्लड बात समझ के हर टॉप से बिकवाली करके कहीं ना कहीं पैसा बना लिया था, है ना। अब देखिए, अब इस कंडीशन में 22,000 सपोर्ट, 22,200 रेजिस्टेंस, 200 पॉइंट का डिफरेंस है, और हमें पता है ब्लड बात है, नीचे जाएगा तो हमें टॉप मिलेगा तभी तो हम बेचेंगे। अगर यही डिफरेंस 100 पॉइंट का हो, 50 पॉइंट का हो, तो आसान हो जाता है टॉप मिलना। बट यही डिफरेंस अगर 200 पॉइंट का हो तो मुश्किल हो जाता है टॉप मिलना। अब यहां से हम लाइव मार्केट शुरू कर दिए थे, 2:10 12 हम बात कर रहे थे कि देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्या रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस एग्जैक्टली आगे चल के शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ गई 22,200 पे। 22,200 पे प्रॉफिट बुकिंग आई, 22,100 क्या हो गया? हाईएस्ट हो गया। बात करते करते विद इन द मैटर ऑफ 5 मिनट ये शिफ्टिंग्स हो जाती है। अब बाजार में बचा 100 पॉइंट का रेंज, 100 पॉइंट का रेंज बचा है कि 22,000 बॉटम साइड में, 22,100 हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब इस केस में बाजार अगर 22,100 पे मिल जाए, 22,112, क्या ही बात है। यहां से पुट खरीदने के लिए हर कोई तैयार। ये देखिए, याद करिए लाइन ड्रॉ किया था मैंने, एक यार लाइन मैंने लेटर ऑन ड्रॉ किया था, शायद ये वाला लाइन ड्रॉ किया था हमने, याद है। और ये वाला लाइन ड्रॉ किया था हमने, छोटा छोटा 2 लाइन, एक था न्यू ईओआर, एक था न्यू ईओआर -1। अब इस केस में न्यू ईओआर चला जाए तो हर कोई बाजार में यहाँ पे पुट का ट्रेड कर ले और बेहतरीन पैसा बना ले, लेकिन होता नहीं है ऐसा। बाजार न्यू ईओआर -1 से 22,070-75 के रेंज से पलट जाती है, और धीरे धीरे बाजार कहाँ जाती है? ईओएस की तरफ जाती है। ईओएस का वैल्यू लगभग लगभग 990 था। 75-80 पॉइंट का एक अच्छा सा फॉल का आनंद हम वहां पे उठाए। बहुत सारे लोग उस ट्रेड को नहीं किए, क्योंकि वो ट्रेड आया था हमारा 2:20-25 पे, जो कि लास्ट लास्ट का था। लेकिन हमें दिख रहा था कि बाजार यहाँ से नीचे ड्रैग होगा, क्योंकि इस टाइम तक हम क्लियर हो चुके थे कि बाजार 22,000 पे क्लोज होगा, या आगे चल के अगर शिफ्टिंग नीचे हो जाएगी तो नीचे भी क्लोज हो सकता है ना। और आगे चल के वो होता भी है, शिफ्टिंग कहाँ पे होता है? 950 पे होता है। वो भी हमें दिख रहा था, इनफैक्ट हमें वो बातें भी समझ में आ रही थी, इनफैक्ट, है ना। यही था बाजार। 2:30 बज गया ऑलरेडी, और 2:30 बजे के बाद अगर आप उठा के देखेंगे, सतीश शुक्ला सर, एक्सपायरी का दिन 2:35 हो रहा है। 2:35 हो रहा है। बाजार कहाँ चल रहा है? बाजार चल रहा है अपने ईओएस और ईओआर के बीच में, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बाजार चल रहा है। क्लोजिंग सपोर्ट पे होगा, तो यहाँ पे आप बुलिश ट्रेड के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। पूरा दिन ब्लड बाथ था, सपोर्ट पे क्लोजिंग होगा, बाजार सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, तो कुछ भी करके आप कोई भी लॉजिक लगा लीजिए, कॉल तो बनता ही नहीं है। यहाँ पे कॉल तो कहीं से कहीं तक नहीं बनता है। हाँ, 2:30 बजे के बाद ट्रेड ना करें, कृपया ना करें। बट स्टिल हम 2:30 बजे के बाद आते हैं तो कुछ तो बातें करेंगे ना। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी दिखेगा, कुछ समझ आएगा, तो वो भी बातें हम करते रहते हैं। ये प्रोत्साहन नहीं है कि आप 2:30 बजे के बाद ट्रेड करें, बट जो भी बातें दिखती हैं, डेटा पॉइंट बताता है, वो सारी बातें हम करते रहते हैं। और आज का भी बाजार हमने वेल प्रेडिक्ट किया लास्ट में, और बहुत सारे लोगों को ओवर ट्रेडिंग से भी रोका, और बहुत सारे लोग इसी में भी एक जीरो हीरो टाइप पैसा 4 गुना या 5 गुना करके निकल गए। कौन कौन था जो लास्ट में ये वाला ट्रेड भी कर लिया, ये वाला 220 225? एक बार चैट में बताइए जरा। ये देखिए, वाह, क्या बात है। नीरज सर, अरविंद सर, नितेश सर, आवेश सर, क्या बात है। ये देखिए, शरद मोरे जी, आशु जोशी जी, चिरंजीव सर, दिलीप सर, हर्षल सर, राजदीप सर, बहुत सारे लोग हैं। विजय जी,
कौन है ये भैया? लक्ष्मण, भीमसेन सर, है ना? विजय सर, बहुत सारे लोग हैं, बहुत फास्ट मैसेज आ रहा है, 57 मोर मैसेजेस। तो बहुत सारे लोगों ने किया होगा, देखिए ना, शरद सर, रचित जी, है ना, चिरंजीव, बहुत लोगों ने किया, 3 गुना पैसा किया, 4 गुना भी कर लिया, है ना? वहां पे दिख रहा था एक, किया ना, रिस्की था, सेफ नहीं कहेंगे। अब कोई को मैं बोल दूं कि भैया ये सेफ ट्रेड था, ले लेना चाहिए था, नहीं। सेफ ईओआर, न्यू ईओआर ही होता, वो 22,120 वही होता सेफ भैया। सेफ यहाँ कैसे मान लेंगे? है ना? बाजार क्या पता यहीं से थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे आके वो ट्रेड देता, है ना? बट दिख रहा था, जिस प्रकार से डेटा पॉइंट बिल्ड हो रहा था कि नीचे ड्रैग होगा, और वो नीचे ड्रैग होगा, विद इन द मैटर ऑफ 15-20 मिनट काम हो गया था। बाय द वे, जो लोगों ने 230 को देख के नहीं किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपको ये डिसिप्लिन बना के रखना है कि भैया 2:30 बजे के बाद नहीं करना है तो नहीं करना है, नहीं करना तो नहीं करना, दैट्स इट। और ये छोटी सी लाइन हमने उसी टाइम ड्रॉ करके बताया था कि देखिए यहाँ से संभावनाएं ये दिख रही है, हो गया, वैसा ही हुआ। तो अगर आप इस क्लास के बाद राइट अवे ये वाला क्लास आके देखेंगे, एक बार करते हैं कॉपी, ये वाला क्लास अगर आप देखेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि लास्ट में क्या क्या हुआ। हर एक बात, हर एक मिनट, हर एक पहलुओं को बताया गया वहां पे कि क्या क्या संभावनाएं है। तो ये वाला क्लास आप जरूर देखिएगा। क्लोजिंग कैसे है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, जिसका क्वेश्चन है कि सर क्लोजिंग कैसे है, क्लोजिंग भी आपको पता चल जाएगा इस क्लास को देखने के बाद। और बहुत ही मजेदार था, जरूर देखिएगा इस चीज को। और पूरा दिन बाजार ने बहुत सारे शिफ्टिंग, बहुत सारी चीजें, वो स्टार्टिंग वाला तो बहुत सारा कंफ्यूजिंग है बहुत लोगों के लिए, बट वो समझना जरूरी है कि पूरे दिन में हुआ क्या। स्पेशली शुरुआत का 15 मिनट अगर आप नहीं समझेंगे तो पूरे दिन के डायरेक्शन को नहीं समझ पाएंगे। कोई बात नहीं मनोज सर, जल्दी भी निकल गए, ठीक था। हीरो जीरो, जीरो हीरो क्लास काम है, हर कोई को जीरो हीरो जानना है, पैसा 5 गुना कर लेना है 10 मिनट के अंदर, दैट्स इट। उस क्लास में बताया गया है, देखिएगा। और हर दिन नहीं मिलता भैया जीरो हीरो, एक्सपायरी वाले दिन कभी कभी 5-6 हफ्ते में एक आध बार मिल गया तो मिल गया बस, है ना? अब इसमें हीरो जीरो बेहतरीन, जीरो हीरो कब बनता पता है? जब बाजार ये 120 वाला हाई मारता, ये 120 वाला हाई मारता, बाजार वहीं से धड़ाम से गिरता ना, वो शानदार वाला जीरो हीरो 10 गुना 8 गुना वाला होता ना। Thanks, Ajay. I was very much detailed explanation about first 15 minute call side about 22. हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्सप्लेन द लास्ट कैंडल, अरे लास्ट कैंडल एक्सप्लेन कर चुके हैं भैया, कर चुके हैं। चलिए, तो ऐसा रहा बाजार। आ, बहुत सारी चीजें हुई थी स्टार्टिंग में, वो भी हम समझ गए हैं कि क्या क्या हुआ था। और जैसे ही ये सपोर्ट डब्ल्यू टीवी हुआ, देखिए ना, बाजार यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, और जैसे ही ये सपोर्ट डब्ल्यू टीवी हुआ, वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, धड़ाम से वहीं से बाजार गिरा। और वहां पे गिरने के बाद भी बाजार यहाँ पे काफी देर होल्ड किया, पता है क्यों? क्योंकि 22,200 से 22,000 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम था सपोर्ट। सो बाजार 22,200 से वन डाइवर्जन नीचे 150 पे आके बाजार अपने आप को होल्ड किया, कहां से कहां तक? 10:25 से लेकर के 12:20 तक, लगभग 2 घंटा बाजार यहां स्ट्रगल किया। क्यों? क्योंकि 22,200 से 22,000 पे सपोर्ट डब्ल्यू टीवी बना हुआ है, धीरे 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 परसेंटेज बढ़ रहा है, और जैसे ही सपोर्ट की शिफ्टिंग की बात कंफर्म हुई, धड़ाम से फिर वहां से 150 पॉइंट का और फॉल। ये देखिए, बाजार यहाँ पे होल्ड क्यों किया? बाजार वेट कर रहा है कि सपोर्ट धीरे धीरे और पकड़ मजबूत बनाए तो एक बार में गिरावट होगी, और ये देखिए बड़ा धड़ाम से यहाँ से गिरा, यहाँ से यहाँ तक। बहुत सारे लोग यहाँ पे पकड़ लिए होंगे, एक्सपीरियंस वाली बात थी। हाँ, रिस्की था, सेफ नहीं था ये वाला भी, लेकिन ये अच्छा ट्रेड था, ये एक्सपीरियंस वाला ट्रेड था। क्योंकि जब 22,200 पे हमें दिख रहा है कि शिफ्टिंग हो रही है रेजिस्टेंस का, जब 22,000 से 22,200 से 22,000 पे सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस 22,300 से 22,200 पे शिफ्ट हो रहा है, तो फिर वहां न्यू ईओआर -1 जहां बनने वाला है, वहां से एक ट्राई तो बनता था, क्योंकि ब्लड बात है, न्यू ईओआर मिले ना मिले। तो ये वाला भी एक अच्छा ट्रेड था, एक्सपीरियंस लोगों के लिए था, भले रिस्की था, बट यहाँ पे क्या शानदार रिस्क रिवॉर्ड, विद इन द मैटर हाफ एन आवर 150 पॉइंट बाजार गिरा, और फिर बाजार यहाँ पे काफी देर रुका रहा। और यहाँ से हमने बाजार में लाइव मार्केट की क्लासेस भी शुरू कर दी थी, और यहाँ से हर एक कैंडल, हर एक मोमेंट, हर एक मिनट के बारे में हम डिस्कशन किए हैं। तो जरूर देखिएगा आज का एक्सपायरी वाला वीडियो, उसमें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में बात हुई है। और वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपने वैल्यूएबल फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, है ना? कभी कभी हम क्लास लेते लेते होता क्या है ना, कि फ्लो फ्लो में, जैसे गलती से फ्लो फ्लो में एक आध चीजें गलत निकल जाती है। मान लीजिए बाजार ईओआर पे है, तो ईओआर से क्या बाई करते हैं हम? कॉल बाई करते हैं या पुट बाई करते हैं?
ऑब्वियस सी बात है पुट बाई करते हैं, ईओआर से कॉल तो नहीं बाई करते हैं। लेकिन मान लीजिए इतनी सारी बातें कहते कहते जल्दी जल्दी फ्लो फ्लो में मुंह से ये निकल गया कि हाँ ईओआर से यहाँ से कॉल, पुट है भले, पुट वो दिखा रहे हैं ग्राफ में पुट, पर मुंह से निकल गया। अब उस पर्टिकुलर केस को लेके अभी मैं एक यूट्यूब पे कमेंट देख रहा था। कमेंट क्या था कि सर ईओआर से कॉल लेने के लिए बोल रहे हो, पहले आप सीख के आओ। तो फिर मैंने बोला ये कैसे मैंने बोल दिया, फिर मैं जाकर उस वीडियो को देखा तो फ्लो में फॉर अ सेकेंड मुंह से कॉल निकल गया था और उस पर्टिकुलर चीज को लेके कमेंट आया। हंसी तो मुझे बहुत आई, बाद में मैं देखा उस कमेंट में बहुत सारे लोग जाके रिप्लाई भी कर दिए हैं और रिप्लाई में लिखे हैं कि अरे वो फ्लो में निकल गया होगा, वही ना कि जस्ट मिस्टेक है ना, टंग स्लिप हो गया एग्जैक्टली। वो चीजें हैं, अच्छाइयाँ उसमें से क्या है ढूंढ के निकालने का प्रयास करिए एंड कोशिश करिए कि जो बातें हो रही है उससे रिलेट कर पाए आप, उसी डायरेक्शन में आप भी सोच पाए। और जैसे जैसे आप सोचेंगे ना उसी डायरेक्शन में आप देखेंगे एक्सपायरी वाले दिन जब भी हम आके वो शिफ्टिंग्स की बातें कर रहे हैं आप खुद बैठ के वैसे करने लेंगे। आप 4 एक्सपायरी मेरे साथ बैठ जाइए, 5वें एक्सपायरी में आप खुद वो सारी चीजें देख पाएंगे कि कहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है ना, क्या क्या मोमेंटम्स हो रहा है, क्लोजिंग कहाँ पे होगा, डेटा पॉइंट के बिहाफ पे देखिए, है ना। रादर आप उस पर्टिकुलर चीज को अपने कॉल या पुट बाइंग के बिहेवियर के हिसाब से मत देखिए। मतलब मान लीजिए मैंने कॉल ले लिया तो मैं बायस टू कि ऊपर ही जाएगा ऊपर ही जाएगा, नहीं। आप देखिए कि आपने कॉल लिया है और यहाँ ओआई ऊपर से नीचे शिफ्ट हो जा रहा है और बाजार को नीचे ड्रैग कर देगा, तो भैया कॉल क्यों लेना, है ना। तो ऑलवेज रीड द डेटा। मैं सिंपल काम करता हूं, मैं बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं करता हूं, है ना, और मैं फ्यूचर नहीं देख पाता हूं, मैं बस डेटा को रीड करने का प्रयास करता हूं और जो भी हमें दिखता है डेटा पॉइंट में एग्जैक्ट में वही बातें आपको एज अ कॉमेंट्री बोलता रहता हूं। एनीवेज ये वीडियो जरूर देखिएगा आप सभी, आपको बहुत सारी बातें इस वीडियो के थ्रू समझ में आएगी। इस पर्टिकुलर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का ये पोस्ट मार्केट का वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों चैनल पे अपलोड हो जाएगी कुछ ही देर में, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं कल फ्राइडे, मोस्ट प्रॉब्ली अच्छा खासा Q&A किया जाएगा, है ना। कल एक Q&A किया जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी देयर इन द इवनिंग आवर। इवनिंग में मैं आऊंगा, आपकी आफ्टरनून वगैरह क्लासेस एज इट इज चलेंगे। मिलते हैं कल एक लंबा Q&A सेशन में, रेडी रखिएगा आपके सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे बात करेंगे हम कल। Thank you very much, everybody. Take care. Good night. That's it from my side. The video will be uploaded in next 1.5 hour maybe. And this video, meanwhile, you can go ahead and watch the live market one and feel free to share your valuable feedback. Thanks a lot. Take care and bye-bye.